अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ कैरमल आइसक्रीम बनाने की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें हाफ कप चीनी का ऐड कर देंगे। अब आपने मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। जब चीनी इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाएगी तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन जूस के ऐड कर देने हैं। इससे चीनी के इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनते। आपने फ्लेम जो है मीडियम स्लो रखनी है। जैसे ही चीनी का कलर चेंज हो जाएगा तो आपने इसमें 2 कप दूध के डालने हैं। दूध जब आपने डालना है तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, क्योंकि ये चीनी के अंदर जाकर इसके बबल्स बनेंगे। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से इसमें चीनी को मिक्स करना है। दूसरी साइड पे हम थोड़ा सा लेंगे पानी और 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर लेंगे। उसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके उसकी स्लरी बना लेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर का मिक्सर इसमें ऐड करने का मकसद ये है कि इससे आपकी क्रीम जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी और कोई भी आपको एक्स्ट्रा इसमें CMC या GMC पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसका कच्चापन दूर होने तक इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। जैसे ही हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा हमने फ्लेम जो है नीचे से बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हमने तैयारी करनी है क्रीम को व्हिप करने की। अब जिस बाउल में हमने इसको मिक्स करना है और जो आपके मिक्सर के ब्लेड्स हैं उसको आपने फ्रीज कर लेना है। फ्रीज़र में आपने इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है। 1 कप ले लेना है आपने व्हिपिंग क्रीम का। क्रीम भी आपकी अच्छे तरीके से चिल होनी चाहिए ताकि हम इसको अच्छे तरीके से व्हिप कर सकें, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में ये ज़रूरी है कि आपने टेम्परेचर का ज़रूर ख्याल रखना है। आपकी क्रीम जो है वो ठंडी होगी तो ये जल्दी ही व्हिप हो जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से हैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकती हैं और इलेक्ट्रिक मिक्सर भी यूज़ कर सकती हैं। क्रीम अपने साइज़ में जब डबल हो जाएगी और अच्छी तरीके से ये स्टेबल हो जाएगी, इसके सॉफ्ट से पीक्स बन जाएंगे, तो हमने इसमें अपना कैरमल वाला मिक्सचर जो है वो ऐड कर देना है। मिक्सचर थोड़ा थिक हो गया था लेकिन आपने परेशान नहीं होना। दोबारा से आपने मिक्सर की मदद से इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसमें नमक का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि नमक से ये थोड़ा सॉल्टी टेस्ट देता है। तो कैरमल जो है ये इसमें थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आए तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमने जिस बर्तन में इसको जमाना है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको सेट कर देंगे। क्रीम को ऊपर से लेवल कर देना है आपने, और जो आपका मिक्सचर था कैरमल वाला उसको हम ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे ताकि हम उसके अच्छे तरीके से खूबसूरत से पैटर्न बना सकें। तो बस आपने किसी भी स्टिक की मदद से, टूथपिक्स की मदद से आपने इसके अच्छे तरीके से इसके पैटर्न बना लेने हैं और आपने इसको ओवरनाइट तकरीबन आपने कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। बस हमारी जो आइसक्रीम थी वो रेडी हो गई थी। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसके कोई क्रिस्टल नहीं बने इसमें और बहुत ही सिल्की और स्मूथ सी है और मुंह में जाकर घुल जाने वाली है। चलिए जी, अब हम इसके स्कूप्स जो है वो निकालते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके स्कूप निकले हैं। बस आपने इसको अच्छे तरीके से गार्निश कर देना है। आप इस तरह भी इसको सर्व कर सकती है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा कैरमल का टच दे देंगी तो ये और भी खूबसूरत लगेगी। बस आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।